आप सभी जानते हैं कि अभी 15 तारीख को ही कोर्ट में हियरिंग थी और ये वो ही ऑर्डर है जो अब अपडेट किया गया है। तो इसको आज ही अपडेट किया गया है और आप देख सकते हो ऑर्डर डेट यहाँ पे लिखी हुई है 15/5/2025। तो यहाँ पे बताया गया कि जो 9 अप्रैल 2025 को एफिडेविट सबमिट किया गया था कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से, तो उसका जो एफिडेविट में पैराग्राफ 4 to 6 था, तो उसमें इन्होंने कुछ चीजें कही थी। सबसे पहले जो 4 है वहां पे बताया गया था कि इन्होंने जो कोर्ट ने बोला था 20/3/2025 को इनको, तो उसके संबंध में रिक्रूटमेंट रूल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के इन्होंने रिवाइज कर दिए हैं। और जब वो रिवाइज किए हैं तो उसमें इन्होंने टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के और साथ ही साथ पीआरटी के भी इन्होंने रिक्रूटमेंट रूल बना दिए हैं, जो कि इन्होंने एनेक्चर 1 के साथ लगाए हुए हैं। ठीक है, एक बात तो ये कही है। और दूसरी इन्होंने आगे जो 5th और 6th पॉइंट है, 5th में देखोगे यहाँ पे इन्होंने बताया कि 18/2/2025 को पिटिशनर को इन्फॉर्म किया गया था कि जो रिक्रूटमेंट रूल है वो भेजे गए हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को और रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो चल रहा है। और उसके बाद 20/3/2025 को जब रिसीव्ड हो गए थे वो, तो उसके बाद इन्होंने इंप्लीमेंट भी उनको कर दिया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं जो पिछली हियरिंग हुई थी उसमें इन्होंने बताया था कि इन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपने रिक्रूटमेंट रूल बना के भेजे हुए हैं, परंतु उनसे अप्रूवल नहीं मिली है। जैसे ही इनको उनसे अप्रूवल मिल गई तो उसके बाद इन्होंने रिक्रूटमेंट रूल जारी कर दिए हैं। और इसी संबंध में इन्होंने बताया कि जो भी कोर्ट ने आदेश दिए थे इनको पॉइंट नंबर 6 में, तो वो सब इन्होंने माने हैं। तो इसलिए इनकी जो केस है उसको खत्म किया जाए, डिसमिस किया जाए। और उसके बाद ये देख सकते हो यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है उनके जो वकील हैं उन्होंने बोला कि इन्होंने सभी चीजें की हैं टाइम टू टाइम, और जैसे जो भर्ती का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो भी चल रहा है और जल्द ही ये एडवर्टीजमेंट भी निकाल देंगे। और उसके बाद जो अशोक अग्रवाल जी हैं पॉइंट यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में उन्होंने कहा कि ये बहुत डिले कर रहे हैं चीजों को, तो काफी समय से कोर्ट ने इनको आदेश दिया हुआ है परंतु इनकी तरफ से डिले चल रहा। उसके बाद अगर आप पॉइंट नंबर 4 देखोगे तो यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ बताया गया विद इन टाइम पीरियड कि इनको 4 वीक्स में रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकालना है और इसके साथ ही इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। तो ऑर्डर साथ में वेबसाइट पे इन्होंने बोला पॉइंट नंबर 5 में कि अपलोड कर दिया गया है। तो देख सकते हो यहाँ पे सभी चीजें डिस्कस की गई है जो भी पहले हियरिंग में हुआ था। सबसे पहले यहाँ पे केवी के बारे में बताया गया है कि जो केवी की तरफ से चीजें की गई है अभी तक, जो उनको ऑर्डर दिए गए थे, सबसे पहले वो डिस्कस किए गए हैं कि जैसा उनको रिक्रूटमेंट रूल बनाने के लिए बोला गया था वो भी उन्होंने जारी कर दिए गए हैं। और उसके बाद इन्होंने बताया कि जो रिक्रूटमेंट रूल थे वो जारी क्यों नहीं हो रहे थे, क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से इनको परमिशन नहीं मिल रही थी और उसकी वजह से डिले हो रहा था कहीं ना कहीं। जैसे ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से इनको परमिशन मिली तो तुरंत इन्होंने रिक्रूटमेंट रूल जारी कर दिए और साथ ही साथ इन्होंने बोला कि जो एडवर्टीजमेंट है वो भी जल्द ही ये जारी कर देंगे। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने बताया कि इनकी जो पिटीशन है उसको डिस्पोज किया जाए, क्योंकि ये कोर्ट द्वारा दिए गए सभी आदेशों का इन्होंने पालन किया है टाइम टू टाइम। परंतु जो अशोक अग्रवाल जी हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले उन्होंने केस किया था। जब केस का कोई इन्होंने पालन नहीं किया, क्योंकि कोर्ट ने इनको भर्ती निकालने के लिए भी बोला था, परंतु इन्होंने रिक्रूटमेंट रूल जारी करके उसके बाद भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं दिया। तो इसी संबंध में अशोक अग्रवाल जी ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया इन पे दोबारा, और अब ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का डिसीजन आया है। कोर्ट ने बिल्कुल इनको साफ साफ बोल दिया है कि आपको 4 वीक्स में स्पेशल एजुकेशन टीचर की, चाहे वो पीआरटी हो या टीजीटी हो, दोनों की ही वैकेंसीज निकालनी है, एडवर्टीजमेंट आपको जारी करना है। और इसी के साथ ये केस खत्म कर दिया गया है। तो अब आप ऐसा मान सकते हैं कि 1 महीने में आपको केवी की तरफ से एडवर्टीजमेंट भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सभी चीजें हो चुकी है। चाहे वो जितने भी प्रोसेस होता है एक भर्ती को निकालने के लिए वो सभी हो चुका है। अब सिर्फ फाइनल एडवर्टीजमेंट आना बाकी है। तो बहुत जल्द आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा और बहुत सारे साथी हैं जिनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही थी रिक्रूटमेंट को लेकर और काफी लंबे समय से सभी अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं।
तो केवी ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसीज आने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि केवी सेंटर लेवल के स्कूल्स हैं और ऑल इंडिया लेवल पे ये भर्ती करते हैं। तो ऑल इंडिया लेवल के कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, जो काफी लंबे समय से तैयारियां कर रहे हैं। तो उनके लिए एक अब उम्मीद की किरण देखी गई है कि जैसे ही भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ये जल्द से जल्द फिर पेपर भी करवाएंगे, और उसके बाद चाहे इंटरव्यू हो या ज्वाइनिंग देना हो, सभी चीजें फिर प्रोसेस में चलेंगी। तो अब बस एक ही काम बचता है कि आप सभी अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन आते ही उसके बाद फिर पेपर लेना बाकी रहेगा। तो नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत कम टाइम मिलता है, इसलिए अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलने वाला है आपको आगे। तो जितना जल्दी आप अपनी तैयारी शुरू कर देंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक अच्छा नंबर आने वाला है वैकेंसीज का। लगभग आपने देखा था पीआरटी और टीजीटी को मिला के लगभग 1000 वैकेंसी आने वाली है। तो बहुत अच्छा नंबर है, और जहां पे भी फर्स्ट टाइम पे वैकेंसी आती है तो उसके बहुत सारे बेनिफिट वैसे भी मिलते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम रिक्रूटमेंट होने वाले कैंडिडेट को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, चाहे वो प्रमोशन को लेके हो या आगे तक जाने के लिए भी। तो इसलिए उम्मीद करूंगा कि आप सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाएंगे, और अगर आपका कोई डाउट है इस भर्ती को लेके तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देख के आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।